हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। मैं ये वीडियो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में रेशियो एंड प्रोपोर्शन जैसे टॉपिक के लिए लेकर आया हूँ। बहुत बेसिक टॉपिक है बट मस्ट टॉपिक है। ऑलमोस्ट हर यूनिट में, हर चैप्टर में, पूरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको दो टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। एक टॉपिक आपका रहेगा रेशियो, दूसरा टॉपिक आपका रहेगा परसेंटेज। मोर और लेस आपके सारे टॉपिक्स डीआई इन्हीं दो टॉपिक की हेल्प से होने हैं। हम पहले इसमें रेशियो करेंगे, फिर परसेंटेज करेंगे, फिर हम लोग रेशियो परसेंटेज को एक साथ मिक्स करके समझने की कोशिश भी करेंगे। बहुत सारे बच्चे मेरे से टेलीग्राम चैनल पे बात कर रहे हैं, आरबीआई ग्रेड बी के ग्रुप में, बाकी बैंकिंग के जो मेरे पास नए नए बच्चे आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि सर हमें बेसिक्स से सिखा दो, हमारे बेसिक्स वीक है, हमने मैथ्स नहीं करी है काफ़ी सालों से। तो उन लोगों के लिए, और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम अपना कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं 2026 के एग्जाम्स के लिए, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। इसकी हेल्प से हम आगे की प्रैक्टिस शुरू कर पाएंगे। अगेन मैं ये बता रहा हूँ, ये वीडियो एग्जाम के लिए नहीं है, एग्जाम क्वेश्चंस इसके अंदर नहीं है, एग्जाम लेवल नहीं है, ये एग्जाम लेवल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ, लाल रंग से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है आप लोगों के लिए। जो भी नए बच्चे हैं उन लोगों के लिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वीडियो है और कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों को मैथ्स में स्पीड कैसे बनानी है, उसके लिए कॉन्सेप्ट बेसिक नहीं पता, पहले इस वीडियो को आप लोग एक बार कर लीजिए, उसके बाद आप लोगों की स्पीड में बनवा दूंगा। सवाल ओरली आप लोग सॉल्व करेंगे, दूसरे वीडियोस में आप एक बार देखेंगे कि कैसे हम ज़्यादातर सवाल ओरली सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो अपना शुरू करते हैं रेशियो के कॉन्सेप्ट से। तो रेशियो की अगर हम लोग बात करें, जब भी हमें कहीं कुछ हिस्सेदारी बांटनी होती है, किसी चीज़ के कुछ हिस्से करने होते हैं बराबर उसमें, तो वहाँ पे हम रेशियो की बात करते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपके पास 500 रुपये हैं। ठीक है, आपने बोला कि इसे 2:3 में बांट दो। तो जो दो हिस्से और तीन हिस्से हो गए ना, जब 2:3 में बांटा तो मान लेते हैं ये ए है, ये बी है। बोला कि ए और बी को 2 और 3 के रेशियो में मिलेगा, 2:3 में। तो मतलब ए को इस 500 के 2 हिस्से मिल गए और बी को इस 500 के 3 हिस्से मिल गए। टोटल हिस्से कितने हो गए? 2 और 3 मिला के टोटल हिस्से हो गए 5। 5 हिस्से की वैल्यू है हमारे पास 500 रुपए। तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक हिस्से की वैल्यू हो जाएगी 100 रुपए। अब रेशियो जो होता है हमेशा अपने स्मॉलेस्ट नंबर्स के अंदर डिफाइन होता है। मतलब जैसे 4:6 नहीं हो सकता, है ना, 6:9 नहीं हो सकता। अगर 6:9 आता है तो उसे 3 से हम फर्दर काट सकते हैं, 3 2 6, 3 3 9। 4:6 हुआ तो 2:3 बन जाएगा, यहाँ से भी 2 से काट के, है ना। 2:4 नहीं हो सकता, 2:4 होगा तो ये 1:2 बन जाएगा। रेशियो जो है, जो भी रेशियो होता है, वो इंश्योर करना होता है कि वो उस रेशियो की लोएस्ट पॉसिबल वैल्यूज हो इंटीजर फॉर्म में, है ना। अब जैसे मान लेते हैं कि 1000 है ना। इस 1000 को हमें रेशियो में अगर बांटना है, हम इसको 3:5 में बांट सकते हैं, बट हम इसको 6:10 में नहीं बांट सकते। 3:5 में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 और 5 8 यूनिट हो जाएगी। 8 यूनिट से को हमने अगर 1000 से भाग करा तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000/8 मतलब 125। तो 3 की वैल्यू हो गई 375 और 5 की वैल्यू हो गई 625, है ना। तो ये जो 375 है ना, 375 रेशियो 625, ये नहीं हो सकता। ये हमें मिनिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम पर यूनिट के हिसाब से निकालते हैं। इसको हम लोग सीधे सीधे 125 से भाग कर देंगे, 125 तिये और 125 पंजे। अब 3 और 5 आपस में नहीं कट सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं यहीं पर रेशियो के कॉन्सेप्ट्स को। रेशियो में हमारे पास देखिए कितनी चीजें हैं। एक मैं ऐसे इक्वेशन की तरह लिख रहा हूं, A/B, B/C, है ना। ये मेरा हो जाएगा A/B/C। ठीक, बट अगर मैं बोलूं A/B1, B2/C, तो ये मेरा नहीं बन सकता। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक वैल्यू है 3:4, है ना, दूसरी वैल्यू है 2:3। ये A/B की एक कंडीशन है, ये B/C की कंडीशन है। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा?
3:4, 2:3। अब मैं इन्हें क्या एक साथ लिख सकता हूँ A:B:C की फॉर्म में? मैं सिर्फ तब लिख सकता हूं जब यहां पे देखो ये B हमारा सेम था। यहां अगर बात करें सेकंड कंडीशन पे, B1 और B2 दो अलग अलग वैल्यूज है तो वो नहीं हो सकती। हाँ, अगर मैं ये वैल्यू सेम कर दूं तो बिल्कुल हो सकता है। मतलब यहां पर भी अगर मैं 4 कर दूं, यहां पे 4 करूंगा मतलब ये एक वैल्यू ऊपर चला जाएगा। 2 से अगर हम यहां मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4, बट उसके लिए इसे हमें 6 करना पड़ेगा, है ना। तो ये जैसे हमने लिखा था 3:4 और ये हमने लिखा 2:3, इस पूरे को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं नीचे लिख दे रहा हूं, ये हमारा निकल कर आएगा 3:4 और 4:3। अब जब ये दोनों वैल्यू सेम हो गई हैं तो अब मैं इसको ये वैल्यू 6 हो जाएगी। अब मैं इसको 3:4:6 लिख सकता हूं। अब इस 4:6 को हम आपस में नहीं काट सकते क्योंकि हम ये नहीं काट पा रहे, जो भी होगा पूरे रेशियो के लिए होगा हमेशा। ठीक है, थोड़ा इसको रब करके आगे कुछ समझने की कोशिश करते हैं। रेशियो में आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मैं पिछले नंबर्स को लेकर चल रहा हूं, 2:3, 3:4, है ना। हमें क्या करना होता है, या तो हम इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे, ये वाले डिफरेंसेस को, 2 और 3 के बीच का डिफरेंस, 3 और 4 के बीच का डिफरेंस, जो अपने सवालों में देखना है। या फिर हम इस वाले डिफरेंस को देखेंगे जो 2 और 3 के बीच का डिफरेंस है, इस वाले 3 और 4 के बीच का डिफरेंस। या जैसे अभी हमने एक सवाल को समझने की कोशिश करी थी, हम इन दोनों को सेम करेंगे या इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। या फिर ये जो 2 और 3 है, 2 और 3 टोटल हुआ 5, 3 और 4 टोटल हुआ 7, हम इन दोनों को सेम करेंगे। अगर इन दोनों को हमें सेम करना होगा तो क्या करना होगा, मैं ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 7 से कितना हो जाएगा 14, नीचे यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 7 3 जा 21, नीचे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 5 जा 15 और ये 5 4 जा 20। ये वैल्यू मेरी टोटल 35 निकल कर आ गई, ये वैल्यू टोटल 35 निकल कर आ गई। ठीक है, रेशियो के अंदर इन चीजों की हमें चीजें देखनी होंगी। एक इसको ऐसा बॉक्स मान लेते हैं हम लोग, ये एक हमारा बॉक्स बन गया है, बॉक्स थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, और ये एक इसका सिंगल डायगोनल है और ये इस बॉक्स का एक्सटेंशन है। या तो हम इस डिफरेंस की बात कर रहे हैं, या इस डिफरेंस की बात कर रहे हैं, या इन वैल्यू को सेम कर रहे हैं, या इन डिफरेंस की बात कर रहे हैं, या फिर ये वैल्यू सेम कर रहे हैं। ये हमें रेशियो में करना है। क्वेश्चंस में कैसे आएगा इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसको रब कर देते हैं। एक चीज और, अगर मान लेते हैं हमारे पास A:B गिवन है 2:3, B:C गिवन है 3:4। ये तो हमने डायरेक्ट बोल दिया कि दोनों चीजें सेम है, हमारे पास डायरेक्ट 2:3:4 हो जाएगा। और अगर इसी के केस में मान लेते हैं C:D हमें एक गिवन है ना, B:C तो चल ही रहा है, C:, ये हमें गिवन है 3:4। अब यहाँ पे C की वैल्यू 4 है, यहाँ पे C की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे इन वैल्यू से। पीछे हमने क्या करा था, यहाँ पे क्योंकि 4 था, यहाँ पे 2 था, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करके हमने सेम कर दिया था। अब हम दोनों तरफ सेम करेंगे, तो यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये निकल कर आ जाएगा 9:16। और यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई, सॉरी 9:12, यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा निकल कर आ जाएगा 12:16। अब हमारा बन जाएगा 9:12:16। ठीक है, इतना रेशियो हमें समझना है, बाकी सब कुछ हम कॉन्सेप्ट अपना क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। पहला क्वेश्चन देखने की करते हैं। 840 रुपए को 4:3 में हमें भाग करना है ना, 4:3 में हमें डिवाइड करना है। बिल्कुल बेसिक्स लेकर चल रहा हूँ, ये हमारे एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम के लिए आप रेडी हो जाए, जिन लोगों की क्वांट्स बिल्कुल वीक है उन लोगों को यहाँ से प्रैक्टिस करनी है। तो जब 4:3 में हमने बांटा तो टोटल कितने हिस्से करने पड़ गए, 7 हिस्से, है ना। और 7 हिस्से किसके करने हैं, 840 के।
तो एक हिस्से की वैल्यू निकाल लेंगे। 840 को 7 से डिवाइड करा, 120 आ गया। एक हिस्से की वैल्यू 120, तो 4 हिस्से की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 480 हो जाएगी। 12 चौक 48 होता है। 3 हिस्से की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 36, तो 360। आपको ऑप्शन यहाँ आ जाएगा, है ना। कुछ ज़्यादा फास्ट करने की कोशिश नहीं करिए, बहुत सिंपल लेने की कोशिश करिए मैंने कि एक हिस्से की अगर हमारे पास वैल्यू हमें पता है, हमें 4 हिस्से की और 3 हिस्से की वैल्यू निकालनी है। तो जैसा हमने पीछे की स्लाइड में देखा था, 1 यूनिट हमारे पास है, 4 यूनिट की और 3 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए, है ना। इस तरह से हमने रेशियो में बांट दिया। ऐसा ही एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। 1024 को हमें 9:7 में बांटना है ना। तो इस रेशियो में हम बांट रहे हैं। 9 और 7 कितने होते हैं? 16, है ना। तो टोटल 16 हिस्से बनेंगे 1024 के, है ना। टोटल 16 हिस्से या 16 यूनिट। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1024 को 16 से डिवाइड कर देंगे। 16 यूनिट की वैल्यू 1024 है, तो एक यूनिट कितना होगा? 1024/16 होगा ना। 16 से काटो, 16 6 96 होते हैं। टेबल तो हमें पता ही है, 16 6 96, 6 बचा, 4 64, 16 चौक 64, यही हुआ। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 64। 1 यूनिट हो गया हमारा 64। अब हमें बांटना है 9 और 7 में। 9 की वैल्यू कितनी होगी? 7 की वैल्यू कितनी होगी? 64 इंटू 9 कर देंगे। 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 9 3 54 और 3 57। तो जैसे हम 576 देखेंगे, हम पहले ही अपना आंसर लगा देंगे। ऑप्शन से भी इसे करने का तरीका, बट इन सवालों में हम ऑप्शन पे नहीं जाएंगे। ऑप्शन से कैसे करना है? 7 हिस्से की वैल्यू निकालनी है, तो 64 इंटू 7 कर दो। 7 चौक 28 का 8, 2 7 6 42 और 2 44, 448। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है? आई होप मैं ज़्यादा फास्ट नहीं चल रहा, बहुत आराम आराम से कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अगले सवाल को देखते हैं। 1260 को हमें 5:7 में डिवाइड करना है। तो जो 1260 है ना, 5 और 7 कितने हो गए? 12 हो गए। 12 हिस्से करने हैं 1260 के। एक हिस्से की वैल्यू निकाल लेंगे। 12 से भाग करा, 12 एकम 12, जीरो लगाया, 60, 12 पंजे 60। एक हिस्से की वैल्यू 105 हो गई। अब यहाँ से हमें 5 हिस्से की वैल्यू निकालनी है। 105 इंटू 5 हो गया, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, 525। 7 की वैल्यू निकालनी है 105 से मल्टीप्लाई करके, तो ये वैल्यू हो जाएगी 735। ठीक है, 525 और 735 आंसर आ गया। अगेन ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ये बिल्कुल बेसिक से करने वाले बच्चों के लिए है। जिन लोगों ने 10th के बाद या 12th के बाद मैथ्स नहीं करी है, पिछले 4-5 साल से मैथ्स नहीं कर पा रहे हैं, हमें ओरली कैसे पहुंचना है उसके लिए मैं ये बेस बनवा रहा हूँ आप लोगों का। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 है। अगर क्लास में 30 बॉय हैं तो बताना है गर्ल्स कितनी है। अब इसके अंदर क्या है? एक क्लास के अंदर लड़के के 3 हिस्से हैं, लड़कियों के 2 हिस्से हैं, है ना। तो जो 3 यूनिट है, 3 यूनिट की वैल्यू हमें 30 दी हुई है। अब हमें इस पूरे की वैल्यू नहीं दी हुई है, हमें सिर्फ 3 यूनिट की दी हुई है। 3 यूनिट की वैल्यू अगर 30 है, मतलब 3 इक्वल्स टू, अगर 30 है तो 1 कितना हो जाएगा? 30/3, मतलब 10 हो जाएगा। 1 की वैल्यू 10 हो जाएगी, है ना। हमारे पास क्या था? बॉयज़ की वैल्यू 3 थी, गर्ल्स की वैल्यू 2 थी। इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 30, तो हमने एक की वैल्यू निकाली, 1 = 10 आ गया। गर्ल्स की वैल्यू 2 यूनिट दी हुई है, मतलब 2। हम अपना ओरली जब बोलेंगे, हम इसको यही बोलेंगे कि बॉय 3 दे रखा है, गर्ल 2 दे रखी है ना। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 20 हो जाएगी। अब यहां से हम हल्का सा स्पीड पकड़ने की कोशिश करेंगे। अब हमें 2 नंबर दे रखे हैं जिनका रेशियो 4:5 है और उनका सम 72 है। हमें दोनों नंबर बताने हैं, ठीक है। 4:5 है, तो नंबर हम लोग अपने लिए मान लेते हैं A/B, है ना। A प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 72। A कितना है? 4, B कितना है? 5। तो A प्लस बी कितना हो गया? 9 यूनिट हो गया। या फिर हम बोले A प्लस बी की वैल्यू 9 हो गई। अब जो 9 है, 9 की वैल्यू हमें, या फिर 9 यूनिट की वैल्यू 72 गिवन है, तो एक यूनिट कितना हो जाएगा? 72/9, मतलब 8 हो जाएगा। कुछ ऐसा सही होगा ना। अगर एक यूनिट की वैल्यू 8 है, हमें यहाँ पे अब 4 यूनिट पूछा है ये, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 इंटू 4, 32 हो जाएगा। ये वैल्यू 5 वाली हमारी, 5 इंटू 8, ये 40 हो जाएगा। क्लियर? मेरे को नहीं लगता कि इसमें कुछ टफ होना चाहिए।
एजिस की बात करते हैं, यहाँ पे ए और बी का एज का रेशियो दे रखा है 5:7। अगर ए 20 साल बड़ा है तो बी की एज बतानी है। मतलब अब ए की वैल्यू कितनी है 5, बी की वैल्यू कितनी है 7। 5 की वैल्यू तुम्हें दी हुई है, 5 यूनिट की वैल्यू गिवन है 20। 5 की वैल्यू अगर 20 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20/5 मतलब 4 हो जाएगी ना। एक की वैल्यू अगर 4 हो गई तो 7 की वैल्यू हमसे पूछी है, 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28। यहाँ तक तो आपको होना ही चाहिए ना, अगर आप बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं तो ये आपको होना चाहिए बिल्कुल क्लियर। आगे देखते हैं। फिर एक सवाल है, रेशियो ऑफ रेड बॉल टू द ब्लू बॉल इन अ बॉक्स इज 3:4। मतलब कोई एक बॉक्स की बात हो रही है जिसमें रेड बॉल्स हैं ब्लू बॉल्स हैं, 28 ब्लू बॉल्स हैं, तो रेड बॉल बताना आपको कितना है। वही चीज़ है, जो ब्लू बॉल है उसकी वैल्यू 4 यूनिट है, काउंट दिया हुआ है 28, मतलब 4 की वैल्यू हो गई 28, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। रेड बॉल हमसे पूछिए, रेड बॉल कितनी है 3, 3 का मतलब 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 × 3 21 हो जाएगी। सही है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन में देखो, मिल्क टू वाटर का रेशियो दिया हुआ है किसी मिक्सचर में 5:1। मिक्सचर में 36 लीटर है मिक्सचर की टोटल वैल्यू, तो पानी कितना है बताओ। तो टोटल मिक्सचर कितना है, 5 मिल्क है 1 वाटर है, हम इसको ऐसे ही बोलेंगे 5 मिल्क है 1 वाटर है, तो टोटल मिक्सचर हो गया 6 यूनिट, या फिर टोटल मिक्सचर हो गया 6। इस 6 की वैल्यू हमें गिवन है 36, 6 की वैल्यू में 36 गिवन है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 6 लीटर। और पानी कितना है, पानी 1 यूनिट है। अगर इसी में पूछता मिल्क कितना है, तो मिल्क हो जाता हमारा 5 यूनिट, 5 यूनिट मतलब 5 × 6 मतलब 30 लीटर। तो अगर 36 लीटर है उसमें 30 लीटर मिल्क हो गया, 6 लीटर पानी हो गया, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करके भी 36 ही आएगा। अब ऐसे ही एक और सवाल बिल्कुल बेसिक, लेंथ टू ब्रेड्थ का रेशियो दे रखा है रेक्टेंगल का, है ना। लेंथ रेशियो ब्रेड्थ गिवन है, लेंथ बोल रहा है 3 है और ब्रेड्थ बोल रहा है 2 है। लेंथ की वैल्यू दे रखी है 30, मतलब 3 की जो वैल्यू है वो 30 दे रखी है। तो ब्रेड्थ पूछता है, ब्रेड्थ कितनी है 2 है, लेंथ कितनी है 3, 3 का मतलब हमारे पास 30 हो गया, मतलब एक की वैल्यू हो गई 10। जब एक की वैल्यू 10 हो गई तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। बहुत बेसिक, बहुत सिंपल। इस वीडियो में हम लोग ऐसा ही करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को इसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है अगर आप लोगों का बेसिक बिल्कुल वीक है, क्योंकि जब हम इसको ओरली यहाँ से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तब आगे हायर लेवल के सवालों पे हम सीधे सीधे बिना पेन चलाए या ना के बराबर पेन चलाए अपने सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए, एक्स और वाई की सैलरीज का रेशियो गिवन है 6:5। वाई अगर 25,000 कमाता है तो एक्स की सैलरी बतानी है। वाई की सैलरी कितनी है, ये रही 5, 5 की वैल्यू कितनी गिवन है 25,000, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5,000 हो जाएगी। एक की वैल्यू 5,000 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 6 कितना होता है 30, तो 30,000 हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ए बी और सी को मार्क्स मिले हैं, उनके मार्क्स हैं 2:3:5 में। टोटल मार्क्स की वैल्यू गिवन है 200, तो सी के मार्क्स बताने हैं। अब यहाँ पे 3 लोग हो गए है ना, 2 3 और 5, 2 3 5 टोटल कितना हो गया 10, यही हुआ। इस 10 की वैल्यू हमें गिवन है क्योंकि टोटल मार्क्स गिवन है ना, 10 की वैल्यू 200, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, अगर 10 = 200 है तो एक की वैल्यू हो जाएगी 20, एक की वैल्यू 20 आएगी। तो यहाँ पे अगर ए के मार्क्स पूछे जाए कितने हो जाएंगे, तो 2:3:5 में बात कर रहे हैं, ए की वैल्यू 2 है, एक का मतलब 20 है तो 2 का मतलब कितना हो जाएगा 40। बी की बात करें 3 का मतलब कितना हो जाएगा 20 3 60। सी की बात करें तो 20 पंजे 100। कुछ इस तरह से हमें रेशियो के सवालों को करना है। अगला सवाल देखते हैं। दो क्वांटिटीज हैं, है ना, जिनका रेशियो 7:9 में है। स्मॉलर क्वांटिटी की वैल्यू 35 है, लार्जर क्वांटिटी बतानी है। अब इन दोनों में छोटा कौन सा है, एक की वैल्यू 7 है एक की वैल्यू 9 है, तो छोटा कौन सा होगा, ऑब्वियस सी बात है 7 छोटा हो जाएगा। 7 की वैल्यू 35 गिवन है, 7 की वैल्यू 35 कैसे बनेगी, 7 5 35, है ना। वैल्यू से नंबर ऑफ यूनिट को डिवाइड कर दो तो एक की वैल्यू आ जाती है ना, तो एक की वैल्यू कितनी है 5, 9 की वैल्यू कितनी बनेगी, 9 × 5 हमारा
45 हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। अब यहां पे एक क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल इन द क्लास इज 5:4। देयर आर 45 गर्ल्स, हाउ मेनी बॉयज आर देयर, है ना। रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल दे रखा है 5:4। सॉरी, ये थोड़ा सा इसके अंदर गलत है, सॉरी, ये 4:5 हो जाएगा। ये ऑप्शन छोड़ दीजिए, ऑप्शंस यहाँ पे गड़बड़ हो सकते हैं, ऑप्शंस की हम बात नहीं करेंगे, है ना। रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल इज 4:5। इफ देयर आर 45 गर्ल्स, मतलब 5 की वैल्यू गिवन है 45, 5 इज इक्वल टू 45। हमसे पूछा है 4 की वैल्यू क्या होगी, तो 5 अगर 45 है तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45/5, मतलब 9 आ जाएगी एक की वैल्यू। एक की वैल्यू 9 है तो 9 को 4 से इंटू करेंगे, 4 की वैल्यू आ जाएगी 36। ये ऑप्शंस इसके गड़बड़ हैं, ऑप्शंस इसके छोड़ दीजिए आप, ये इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। मेरे को नहीं लगता इसमें कुछ टफ या कुछ कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग। दो नंबर है ना, जिनका रेशियो 7:9 है, उनका सम 128 है, लार्जर नंबर बताना है। तो 128 के दो हिस्से करे गए हैं, एक हिस्सा है 7, एक हिस्सा है 9, तो टोटल कितने हिस्से हो गए, 16, है ना। टोटल 7 और 9 16 हिस्से हो गए ना। 16 की वैल्यू है 128, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 128/16 हो जाएगी, यही हम लोगों ने सीखा है। तो 128/16 कितना हो जाएगा, 8। एक की वैल्यू हो गई है 8। हमसे पूछा है लार्जर नंबर, लार्जर नंबर 7:9 में कौन सा हो जाएगा, 9। 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 8 मतलब 72। अगर स्मॉलर वैल्यू पूछता तो हम 7 के लिए बात करते, 7 इंटू 8 56 कर देते हम लोग। तो लार्जर नंबर कौन सा हो गया, सी 72। ठीक है, और सवाल देखते हैं, काफी सारे सवाल हैं इस पे, 20-25 सवाल करेंगे। द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन अ मिक्सचर इज 3:2। मिक्सचर के अंदर टोटल 25 लीटर है ना, टोटल मिक्सचर 25 लीटर है, तो बताना है उसमें मिल्क कितना है। 3:2 अगर मिक्सचर है तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया, 5 हो गया। मिक्सचर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25 लीटर, मतलब इस 5 की वैल्यू हमें 25 गिवन है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। एक की वैल्यू अगर 5 होगी तो ये जो 3 है, इस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 3 15 हो जाएगी। इस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जो 2 गिवन है, 2 की बात करेंगे, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है, मिल्क, मिल्क कितना है, 3, 3 कितना आ गया, 15 लीटर। अगर पानी पूछता तो हमारा 10 लीटर। थोड़ा सा सिंक करने की कोशिश करिए, थोड़ी सी अपनी स्पीड को इसके साथ मैच करिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। इससे ज़्यादा स्लो मुझे नहीं लगता शायद मैं पढ़ा पाऊंगा, इससे ज़्यादा स्लो या बेसिक में, क्योंकि हमें इसी तरह से इसी टर्मिनोलॉजी को करके बोलना है। अगर आप लोग चाहे मैं आपको पढ़ाऊं कि लेट द नंबर इज एक्स, लेट द 3x, लेट द 2x, ये सब करके नहीं होगा, ये सब करने की प्रैक्टिस भी नहीं करानी मुझे। मुझे आपकी वो प्रैक्टिस करानी है जिससे आपका एग्जाम निकलेगा। मुझे आपको मैथ्स का टीचर नहीं बनाना कि आप स्कूल में स्टेप बाय स्टेप किसी को सिखा रहे हैं। ये एक्स वाई तो हमारे आएगा ही नहीं सवालों के अंदर। आगे चलते हैं। यहाँ पे ए और बी की सैलरी दे रखी है। ए और बी की सैलरी का रेशियो 6:5। ए को बता रखा है कि वो 36,000 कमा रहा है, तो बी कितना कमाएगा। मतलब इस 6 की वैल्यू हमें 36,000 गिवन है, 6 इज इक्वल टू 36,000। ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा 6,000। 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा हमारा 30,000। आ गया आंसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगर देखें, अब हमें क्वेश्चन में बोला है 3 लोग हैं, राम श्याम मोहन, 2:3:5 में उनके मार्क्स हैं। टोटल मार्क्स 200 हैं, तो मोहन के मार्क्स कितने हैं। हम मोहन के लिए नहीं, हम तीनों के लिए ही अपने मार्क्स निकालेंगे, क्योंकि अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी हमारा काम क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, अपनी कैलकुलेशन को बिल्ड करना है ना, प्रैक्टिस करना है। टोटल कितना हो गया, 2 और 3 5 और 5 10, टोटल हमारे पास हो गया 10। 10 की वैल्यू कितनी है, क्योंकि टोटल मार्क्स दिया है ना, तो 10 की वैल्यू कितनी हो गई, 200। 10 की वैल्यू 200 हो गई, तो एक की वैल्यू कितनी हुई, 20।
एक की वैल्यू 20 हुई तो इस 2 की वैल्यू कितनी है? इस 2 की वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू 2 40। इस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ कर देते हैं 3 इंटू 20 60। इस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 इंटू 20 100। सही है। अगर आप सिंक नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक तो आप मेरे को कमेंट में या टेलीग्राम में मेरे को चैट में आप बताइए, वरना आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे भेज दीजिए टेलीग्राम पर, कोई भी अगर किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो, क्योंकि हमें थोड़ा इसी तरह से आगे चलना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में दो क्वांटिटी का रेशियो गिवन है 8:11। स्मॉलर क्वांटिटी गिवन है 64, हमें लार्जर क्वांटिटी बतानी है। दोनों में छोटा कौन सा है? 8 छोटा है 8 और 11 में। 8 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी है? 64। 8 अगर 64 है तो एक कितना हो जाएगा? एक की वैल्यू 8 हो जाएगी ना, 8 अट्ठे 64 होता है, एक की वैल्यू 8। एक की वैल्यू 8 है तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 इंटू 11 मतलब 88। ठीक है, आगे चलते हैं। बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो दे रखा है स्कूल का 7:5, है ना। आफ्टर एडमिटिंग 24 मोर बॉयज द रेशियो बिकम 9:5। अब यहां से हमारा क्लर्क प्री के लिए बिल्कुल बेसिक, जो क्लर्क प्री के लिए हमारी रिक्वायरमेंट है यहां से शुरू होगी, इसके ऊपर हमारा प्री आएगा। ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये सवाल क्या है? हमें दे रखा है बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 7:5। ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं। 24 और लड़के जोड़ दिए, 24 लड़के जोड़ने पर रेशियो हो गया 9:5। जब हमने इसमें 24 बॉयज ऐड कर दिए तो ये रेशियो हो गया 9:5। अब इसमें एक चीज देखो, क्या गर्ल के अंदर कुछ चेंज हुआ? नहीं, गर्ल के अंदर कोई चेंज हुआ? कोई चेंज नहीं हुआ ना। जब कोई भी चेंज नहीं हुआ तो दोनों का, गर्ल का दोनों कंडीशन में हिस्सेदारी बराबर है 5। चेंज कहां पे हुआ? सिर्फ बॉयज में। बॉयज के अगर चेंज की बात करें तो 7 से बढ़ के 9 हो गया, मतलब कितने का चेंज आया? ये चेंज आया 2 का। 2 का चेंज आया ना, बॉयज 7 से बढ़ के 9 हो गया। ये 2 का चेंज कब आया? जब हमने 24 बॉयज ऐड करे, मतलब 24 बॉयज का मतलब हो गया 2। 2 हो गया ना। 2 अगर 24 बॉयज है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। हमसे पूछा कि इनिशियली बॉयज कितने थे? बॉयज थे इनिशियली 7। एक की वैल्यू अगर 12 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 84। ये ऑप्शन छोड़ दीजिए, ऑप्शन कुछ भी गलत हो सकते हैं, हम ऑप्शन की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। तो हमसे जब बॉयज ओरिजिनली पूछे हैं तो बॉयज कितने हो गए हमारे पास? 7 की वैल्यू हो गई 84। गर्ल्स अगर पूछता कि ओरिजिनली गर्ल्स कितनी थी तो 5 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 5 की वैल्यू रहती 60। नए लड़के हमसे पूछता कितने हैं तो नए लड़के हमारे पास 9। 9 की वैल्यू कितनी हो जाती? 108। ठीक है, आगे चलते हैं। रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी दे रखा है 5:6। बोलता है 8 साल के बाद उनका रेशियो 7:8 हो जाएगा, उनकी प्रेजेंटेज बताओ। ठीक है, रेशियो ऑफ ए और बी कितना दे रखा है? 5:6 प्लस 8 ईयर्स। 8 साल के बाद क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा 7:8। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये तो दोनों के ही टाइम पे सेम रहेगा, इस डिफरेंस के अंदर तो कोई चेंज आएगा ही नहीं। मान लो आपकी एज अभी 12 साल है, या चलो 22 साल है, आपका कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन है जिसकी एज 26 साल है, दोनों के बीच में ये 4 साल का गैप रहेगा। अगर हम 10 साल बाद की बात करते हैं 2035 की, ये 2025 में है, 10 साल बाद 2035 की अगर बात करेंगे तो ये जो है ये 32 साल का हो जाएगा, ये जो है ये 36 साल का हो जाएगा। गैप अभी भी 4 साल का रहेगा। तो यहाँ पे आप देखिए गैप अभी भी 1 यूनिट का है, ये गैप अभी भी 1 यूनिट का है, तो इसके अंदर तो कोई भी चेंज नहीं आया ना। अगर यहाँ पे चेंज आया होता तो हमारे सवाल करने की अप्रोच अलग होती, वो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो 8 साल में कितना चेंज आया? इसके अंदर 2 यूनिट का चेंज आया, इसके अंदर भी 2 यूनिट का चेंज आया, मतलब ये जो 2 यूनिट है, 2 यूनिट की वैल्यू हो गई 8 साल। 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 1 यूनिट आ जाएगा 4 साल। हमसे क्या पूछा है? प्रेजेंट एज पूछा है बी का। रेशियो तो हमारे पास 5:6, एक की वैल्यू हमारे पास 4,
तो फिर 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 4 24। अगर ए की पूछी होती तो ए की एज कितनी हो जाएगी, ए की एज हो जाएगी 20। अगर पूछता कि 8 साल बाद ए और बी की एज कितनी हो जाएगी, 8 साल बाद हम यही 7:8 पर जाते हैं, है ना। 7 वाले की वैल्यू कितनी हो जाती, 28। 8 वाले की वैल्यू कितनी हो जाती, 32। यहां से देखो, आज अगर 20 साल है तो 8 साल बाद कितने का बता रहे हैं, 28 का। ये 24 से 8 साल बाद कितने का बनता, 32 का। इसी तरह से सवाल करने आगे चलते हैं। 3 नंबर हैं ए, बी और सी, जिनका रेशियो है 12, रेशियो 15, रेशियो 25। इन तीनों नंबर का सम 312 है ना। अब पूछा है रेशियो बिटवीन द डिफरेंस ऑफ बी एंड ए एंड सी ऑफ बी, मतलब बी माइनस ए रेशियो सी माइनस बी हमसे पूछा है। ठीक, ओके। अब देखो, इसे करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, जिससे हम अभी तक इतनी देर से सवाल कर रहे हैं। 12, 15 और 25, ये टोटल कितना हो गया, 25 और 15 हुआ हमारे पास 40, 40 और 12 हुआ 52, टोटल हो गया 52 यूनिट। 52 यूनिट की वैल्यू हमें गिवन है 312। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 312 बटे 52। आप देखो कि 26 के टेबल में 26 टूजा 52 होता है, और इसे अगर देखो 52 और 312 को ध्यान से देखो, अगर मैं 52 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 52 इंटू 6 मेरा 6 दूनी 12, 2 हासिल 1, 6 पंजे 30 और 1 31, तो 312 आ गया, है ना। मतलब एक यूनिट की वैल्यू आ गई 1 इक्वल टू 6। तो ये मेरे पास कितना है, 12 है, 15 है और 25 है। एक की वैल्यू 6 हो गई, तो 12 की वैल्यू कितनी होगी, 72। 15 की वैल्यू हो जाएगी 90। 25 की वैल्यू हो जाएगी 150। ये तो ठीक है ना। जितना हमारा एक यूनिट की वैल्यू है उससे टोटल यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल यूनिट की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। 12 छिक 72, 15 छिक 90, 25 छिक 150। अब बी और ए का डिफरेंस करने के लिए बोला है। बी और ए का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 90 माइनस 72 18। इन दोनों का डिफरेंस करने के लिए बोला है 150 माइनस 90, ये कितना हो जाएगा 60। हमसे इन दोनों का रेशियो बोला है, मतलब 18:60 हमें बोला है। 6 से काटेंगे तो 6 थी 18, 6 दाम 60, 3:10। दूसरा इसे अगर हम लोग करें, मैं इसको रब कर दे रहा हूं। दूसरा अगर आप इसे करके देखो, क्योंकि आपके अंदर कुछ चेंज नहीं बोला है, 12, 15 रेशियो 25, ये इसी रेशियो के अंदर पूरा है, इसके अंदर कुछ चेंज नहीं हो रहा है। इन दोनों में रेशियो में कितना फर्क है, 3 का। इन दोनों में कितना फर्क है, 10 का। तो 3:10 का फर्क आ जाएगा, 3:10 डायरेक्ट आ जाएगा। अगर इसके अंदर मान लेते हैं कि सवाल कुछ इस तरह से होता कि, एक मिनट, हाँ, सवाल कुछ इस तरह से होता कि ए रेशियो बी की वैल्यू गिवन होती हमें, मान लेते हैं 4:5, ठीक है, और बी रेशियो सी की वैल्यू हमें गिवन होती, मान लेते हैं 3:5, ठीक है। अब हमें क्या करना होता, हमें ए रेशियो बी रेशियो सी पे जाने के लिए, बी क्योंकि दोनों में कॉमन होता, हम क्या करते हैं, हम इस बी को सेम कर देते हैं, है ना। ये वाला बी हमारा सेम कहां से होता, थोड़ा सा रब करके इसे मैं दोबारा करता हूं। हम कह रहे हैं ए रेशियो बी हमें गिवन होता 3:5, बी रेशियो सी हमें गिवन होता, सॉरी, ये हमें गिवन होता 4:5, और ये गिवन होता 3:5। तो हम ये बोल रहे थे कि बी दोनों का सेम होना चाहिए। इसके अंदर बी 5 है, इसके अंदर बी 3 है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले बी से, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले बी से। क्योंकि जब हमें इस तरह का रेशियो गिवन है, ए रेशियो बी और बी रेशियो सी, और हमें ए रेशियो बी रेशियो सी चाहिए, तो हमें बी कॉमन करना होगा दोनों में। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे को, तो ये हमारा हो जाएगा 12:15। इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 15:25। तो अब ये हमारा 12:15:25 निकल कर आता।
ये लेवल हमारा एसएससी प्री में आ सकता है। ये एसएससी प्री का लेवल है जो क्वेश्चन मैंने बनाया है इसमें से। ये जो अभी क्वेश्चन 9 दे रखा है स्क्रीन पे, ये आपके सीएचएसएल के प्री का बिल्कुल हो सकता है, एमटीएस के प्री का हो सकता है, बट इसको हल्का सा चेंज करके सीजीएल के प्री में इस तरह का, या फिर सिलेक्शन पोस्ट के प्री में इस तरह का हो सकता है। नहीं भी हो तो हमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमारा लेवल इससे ऊपर जाएगा एग्जाम का। आगे चलते हैं, आई होप ये क्लियर हुआ है। रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर हमें गिवन है 4:1। 10 लीटर पानी हमने ऐड कर दिया और रेशियो हो गया 2:1। तो देखो 4:1 है, क्या है, मिल्क है, वाटर है। हमने क्या करा, हमने 10 लीटर पानी डाल दिया है। 10 लीटर पानी डालने के बाद, ठीक है, अब नया रेशियो कितना हो गया मिल्क और वाटर का, 2:1 है ना। अब इसके अंदर देखो, मिल्क यहाँ पे 4 है, मिल्क यहाँ पे 2 है। दोनों ही कंडीशन में क्या दूध के अंदर कुछ चेंज हुआ है? नहीं ना। चेंज हमने किसे करा है? पानी को। तो दूध तो सेम रहना चाहिए ना, दूध तो सेम रहना चाहिए। भाई ऐसे समझ लो, आपके पास 20 लीटर मिल्क है और 10 लीटर आपने उसमें पानी मिला दिया, ये हो गया आपका 2:1 है ना। ये अलग कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ, ये इसकी बात नहीं कर रहे सवाल की, है ना। अब आपने अगर इसमें और 10 लीटर पानी मिला दिया, तो अब आपका पानी हो जाएगा 20 लीटर, दूध तो 20 का 20 एज इट इज रहेगा ना। तो ऐसे ही यहाँ पे क्योंकि पानी मिलाया तो दूध तो हमें सेम करना होगा। ये ऑलरेडी 4 है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, मुझे तो इस मिल्क को 4 बनाना है। यहाँ पे इस मिल्क को 4 बनाना है तो मैं इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब ये हो जाएगा 4:2 हो जाएगा ना। तो अब देखो, तो मेरे पास मिल्क और वाटर का रेशियो जो है 4:1 था। फिर मैंने क्या करा, मैंने इसमें प्लस 10 लीटर पानी डाल दिया, तो अब रेशियो कितना हो जाएगा 4:2। यही होगा ना, क्योंकि मिल्क के अंदर कोई चेंज नहीं करा। ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे मिक्सचर के बहुत सारे सवाल आएंगे, जो हायर लेवल सवाल आएंगे बेसिक, उसके लिए यही होगा। ये खाली 1 यूनिट का यहाँ चेंज हो रहा है, 10 लीटर पानी से, पानी के अंदर पानी 1 से हो गया 2, कितना हमने डाला 10 लीटर, मतलब 1 की वैल्यू 10 हो गई, 1 की वैल्यू 10 हो गई। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी थी मिक्सचर की? 4, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 इक्वल्स टू 40 हो जाएगा। सही है, हमने पानी मिलाया, मिल्क को चेंज नहीं करा, मिल्क इसलिए सेम रहेगा। आगे चलते हैं। सम ऑफ मनी है, उसे हमने डिवाइड करा है पी क्यू एंड आर के बीच में इन द रेशियो 3:4:8। कह रहा है कि आर को 10,000 रुपए ज्यादा मिले हैं पी से, तो टोटल सम बताओ। अब पी रेशियो क्यू रेशियो आर, इस तरह के पार्टनरशिप में भी सवाल आएंगे, हम ऐसे ही लिखेंगे सवाल को, अगर लिखना भी पड़ा तो हम ऐसे करके लिखेंगे। पी को कितना मिला है 3, क्यू को कितना मिला है 4, आर को कितना मिला है 8। पी और आर के बीच का फर्क बताओ कितना है, 3 से 8 के बीच का फर्क आएगा 5। ये आर का जो दे रखा कि आर गेट 10,000 ज्यादा देन पी, आर को कितना ज्यादा मिला है 5 मिला है ना, तो 5 की वैल्यू 10,000 हो गई है। 5 की वैल्यू 10,000, तो 1 की वैल्यू 2,000, 10,000 को 5 से भाग कर देंगे तो 1 की वैल्यू 2,000 आ जाएगी। अब टोटल सम हमसे पूछा है, टोटल कितना है 3 + 4 + 8, ये हो जाएगा 15। 1 की वैल्यू 2,000 है, तो हमसे 15 की वैल्यू पूछी है, 15 की वैल्यू आ जाएगी 3,000, सॉरी 30,000। सही है, आगे चलते हैं। सम ऑफ मनी है जिसे डिवाइड कर रहे हैं ए बी और सी के बीच में 2:5:6। सी को मिला है 6,000 मोर देन ए, फाइंड द टोटल सम। ऐसा सही सवाल है ना, जैसा भी हमने करा था। ए बी सी, ए को मिला है 2, बी को मिला है 5, सी को मिला है 6। इन दोनों के बीच का सम, सॉरी डिफरेंस कितना है, 2 और 6 के बीच में कितना आता है 4 आता है। 4 की वैल्यू गिवन है 6,000, 1 की वैल्यू कितनी देगी 1,500 हो जाएगी। हमसे पूछा है टोटल सम, 2 + 5 7 और 6 13, तो 13 × 1,500 कर देंगे, 15 × 13 कितना होता है 195, और ये 20 19,500, 19,500 आएगा। हाँ, ये ऑप्शन छोड़ दीजिए, ऑप्शन इसके बहुत सारे गलत हो सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन कुछ कॉपी पेस्ट करने में ऊपर नीचे हो गए थे। ऑप्शन पे हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन सवालों में हमें ऑप्शन की जरूरत है भी नहीं, हमें अपने कॉन्सेप्ट की जरूरत है ना। तो 13 × 15 कितना होता है 195 होता है, और ये 2 0 आ जाएंगे,
तो 19,500 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एप्पल टू ऑरेंजेस इन अ बास्केट दे रखा है 11:13। 48 ऑरेंजेस को हमने ऐड कर दिया है, रेशियो बन गया 11:17। अब ओरिजिनल नंबर ऑफ एप्पल हमें बताना है। ठीक, 11:13 हुआ है हमारा एप्पल टू ऑरेंजेस। एप्पल टू ऑरेंजेस है 11:13। कितने ऑरेंज ऐड करे हमने? 48, है ना। यहां पे हमने ऐड करे 48 ऑरेंजेस। अब रेशियो कितना हो गया? 11:17। एप्पल के अंदर तो कोई चेंज नहीं आया, ना क्वांटिटी में चेंज आया, ना रेशियो में चेंज आया। रेशियो में चेंज आया तो कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना। चेंज का आया सीधा सीधा ऑरेंज में, 13 से हो गया 17, मतलब चेंज कितना आया? 4 का। 4 की वैल्यू 48 हो गई, मतलब क्योंकि 48 ऑरेंजेस का ही फर्क है और यहाँ पे फर्क 4 का है रेशियो में, तो 4 की वैल्यू 48, 1 की वैल्यू 12। पूछा क्या है? ओरिजिनल नंबर ऑफ एप्पल। इसको अगेन कट कर दो यहाँ पे, ये ऑप्शन हमें नहीं चाहिए, पता नहीं ऑप्शन इतने गड़बड़ क्यों आए हैं। 48 ऑरेंजेस, वैल्यू 13 से 17 हो गई है। 4 का मतलब 48, 1 का मतलब 12। इनिशियल नंबर कितना है हमारा? 11 है। इनिशियल नंबर 11 है तो 11 इंटू 12 कितना हुआ? 132। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दो क्वांटिटी है जिनका रेशियो 8:11 है। स्मॉलर क्वांटिटी की वैल्यू 64 है, लार्जर क्वांटिटी बतानी है। ऐसा सवाल हमने पीछे करा है। 8 की वैल्यू हमें 64 गिवन है ऑलरेडी। 8 की वैल्यू 64 है तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 की वैल्यू हो जाएगी 88। 8 की वैल्यू 64 मतलब 1 की वैल्यू 8, 1 की वैल्यू 8 तो 11 की वैल्यू 88। आगे चलते हैं। रेशियो ऑफ एज वर्क एफिशिएंसी टू बीज वर्क एफिशिएंसी इज 4:5। ए किसी काम को 25 दिन में करता है तो बी उस काम को करने में कितना दिन लगाएगा? कुछ इसी तरह से टाइम एंड वर्क का सवाल बनेगा हमारे पास। एक्चुअली में है बिल्कुल टाइम एंड वर्क का ही बेसिक, बट क्योंकि हमें रेशियो भी समझना है कि क्या है, तो इसलिए इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, ए की एफिशिएंसी है 4, बी की एफिशिएंसी है 5। तो एक्चुअली में जब भी एफिशिएंसी की बात करते हैं टाइम एंड वर्क में, तो ये होता है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 डे वर्क। एक दिन में ए 4 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। अगर ए एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है और काम करने के लिए पूरे 25 दिन लगा रहा है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 4 इंटू 25 मतलब 100 यूनिट काम हो जाएगा टोटल। बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है तो ये पूरा 100 यूनिट काम करने में कितना दिन लगाएगा? एक दिन में अगर 5 काम करेगा तो 5 के हिसाब से 100 काम करने में बी को लगेंगे 20 दिन। यही हमसे सवाल में पूछा गया है कि बी को कितने दिन लगेंगे। दोबारा से समझ लो इस सवाल को, अगर कोई भी मन में डाउट रह जाए तो। जब भी हमें टाइम एंड वर्क के लिए भी अभी से बता रहा हूं, वर्क की एफिशिएंसी दी हुई है, इसका मतलब है 1 डे का वर्क कितना होगा। 1 डे का वर्क कितना है? 1 डे का वर्क ए बी, ए के लिए 1 डे का वर्क गिवन है 4, बी के लिए 1 डे का वर्क गिवन है 5। ए डेली 4 यूनिट वर्क कर रहा है तो 25 दिन में पूरा वर्क कर लेगा, तो 25 डेज का टोटल वर्क कितना हो गया? ए का 100। बी एक दिन में 5 यूनिट वर्क कर रहा है तो इसे 100 यूनिट पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? 100/5 मतलब 20 दिन लग जाएंगे। ये बी के नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर दे रखा है मिक्सचर में 9:5। 20 लीटर पानी ऐड करके रेशियो बन गया 3:2। अब ये अच्छा है, थोड़ा सा सवाल अच्छा हुआ है। क्या है? मिल्क है, वाटर है, 9:5 गिवन है। ठीक है, हमने क्या कंडीशन कर दी? प्लस 20 लीटर वाटर। अब हमारे पास क्या रेशियो हो गया? 3:2। क्या दूध की क्वांटिटी में कोई भी चेंज आया? नहीं, दूध की क्वांटिटी में चेंज नहीं आया, तो ये दोनों सेम होने चाहिए ना, ये वाला मिल्क और ये वाला मिल्क। यहाँ पे मिल्क 9 गिवन है, यहाँ पे मिल्क नीचे 3 गिवन है। तो अगर नीचे 3 गिवन है तो मुझे ये मिल्क भी तो 9 बनाना है। ये 9 कब बनेगा? जब मैं इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, 9:6 हो जाएगा। अब देखिए,
20 लीटर पानी डालने से मिल्क के अंदर तो कोई चेंज नहीं आया, 9 का 9 ही रह गया। बट जो वाटर है वो 20 लीटर पानी डालने से 5 से 6 हो गया, मतलब चेंज कितना आया, 1 यूनिट का। इस 1 यूनिट की वैल्यू है 20 लीटर। हमसे पूछा क्या है, ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर पूछी है। ओरिजिनली अगर मैं देखूं तो ओरिजिनल था 9 और 5 14, 9:5 14 था ना। 14 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 इंटू 20 मतलब 280 लीटर। ठीक है, ऑप्शन नहीं देखने, ऑप्शन इसमें बहुत सारे गलत है, पता नहीं कहाँ से कॉपी पेस्ट हुआ ये जिसने भी मुझे बनाकर भेजा है। ऑप्शंस की इनमें गलतियां हैं, ऑप्शंस पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल को देखते हैं, ये क्या कह रहा है। ये बोल रहा है कि दो नंबर हैं जिनका रेशियो 7:11 है। 18 ऐड करने पे रेशियो बनता है 5:7। ठीक है, हमने मतलब दोनों ही नंबरों में 18 ऐड करा है। अभी तक क्या कर रहे थे, हम एक तरफ ऐड कर रहे थे। एक नंबर हो गया ए, एक नंबर हो गया बी। ये है मेरे पास 7, ये है 11। मैंने प्लस करा 18 यहाँ पर और प्लस करा 18 यहाँ पर। 18 ऐड करने के बाद नंबर हो गया 5:7। अब याद करो, हमने एक सवाल करा था एज वाला, उसमें हमने बोला था कि नंबर ऐड करने पे ये जो बीच का डिफरेंस है ये तो सेम ही रहेगा ना। यहाँ पे कितना है 4, यहाँ बीच का डिफरेंस कितना है 2। तो एक्चुअली में ये डिफरेंस तो सेम होना चाहिए क्योंकि दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 4 को अगर इसे भी 4 बना दूं मैं तो ये हो जाएगा 10:14, है ना। ये हो जाएगा ना 10:14, 10:14 हो जाएगा। तो अब देखो 7:11 पहले था, 10:14 अब हो गया। यहाँ पर भी 4 का गैप है, यहाँ पर भी 4 का गैप है, गैप जस्टिफाई हो गया। तो ये जो 18 है, 18 से क्या हुआ, मैंने यहाँ पे ऐड करा, ये 18 हुआ मतलब 3 यूनिट, 7 से 10 3 यूनिट हुए ना। ऐसे ये जो 11 से 14 आया ये भी 3 यूनिट। तो मतलब 18 जो ऐड करा है ये 3 यूनिट की वैल्यू है। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 6। 1 यूनिट अगर 6 है, हमसे 7 यूनिट पूछा तो 7 यूनिट कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक, इसी को अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड से करता या जो थ्योरी बोलती है करने का तो क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि इनको हमने x के साथ मान लिया कि नंबर हो गया 7x और नंबर हो गया 11x, है ना। दोनों में हमने 18 ऐड करा, 7x प्लस 18 एक नंबर हो गया, 11x प्लस 18 दूसरा नंबर हो गया। और इन दोनों नए नंबरों का रेशियो कितना आ रहा था, 5:7। हम क्या करते हैं, हम 7 मतलब कुछ इसको इस तरह से लिखते हैं ना हम लोग अपनी कॉपी में, 7x प्लस 18 अपॉन 11x प्लस 18, ये वैल्यू बन जाती है हमारी 5/7। ये हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते, हमारा बनता 49x प्लस 126 इज इक्वल्स टू 55x प्लस 90। फिर हम लोग सॉल्व करते, 7x निकल कर आता, जो भी कुछ हम लोग सॉल्व करते, फिर सॉरी 6x निकल कर आता, 6x इज इक्वल्स टू 36 और x इज इक्वल्स टू 6। यहाँ से हम बोलते कि वाओ x की वैल्यू 6 है तो 7x की वैल्यू 42 हो गई। इतना लंबा नहीं करना हमें, हमें सिर्फ अपने रेशियो के नंबर्स को चेंज करना है। हमारे पास सवाल रहेगा a/b, c/d। या तो हमें इन दोनों को सेम करना है, या इनके बीच के डिफरेंसेस को सेम करना है, या इन दोनों को सेम करना है, या इन दोनों को सेम करना है। ये 4 चीजें हो गई हमारे पास, इनके बीच के डिफरेंसेस, ये क्रॉस वाला सेम, ये सेम, या फिर ये सेम। इसी साइकिल के हिसाब से हमें चलना है रेशियो में, हर सवाल में, ऑलमोस्ट हर सवाल में, सारों की बात नहीं करूंगा, बट यही कॉन्सेप्ट हमारा पार्टनरशिप में जाएगा, यही कॉन्सेप्ट हमारा मिक्सचर्स में जाएगा, बाद में यही कॉन्सेप्ट हमारा SICI, प्रॉफिट लॉस, या फिर टाइम एंड वर्क, ट्रेन्स, बोट्स, हर जगह जाएगा ये कॉन्सेप्ट। अगला सवाल एक और देखते हैं प्रैक्टिस के। अब अगले सवाल में देखते हैं क्या बोल रहा है ना। इसमें क्या है, सम है उसे हमने P और Q में डिवाइड करा है 11:13 में। बोलता है कि 2400 रुपए हमने Q से P के पास ट्रांसफर कर दिया, रेशियो बिकम 13:11। देखते हैं, P है Q है, ठीक है, 11:13 दिया हुआ है। नया रेशियो कितना हो जाएगा 13:11, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसमें हमने क्या करा है, हमने 2400 रुपए ऐड करे दोनों तरफ, मतलब यहाँ पे ऐड करे, यहाँ पे माइनस हो गए हैं, ठीक है। अच्छा देखो अब इसके अंदर क्या है, ये टोटल कितना है वैल्यू, टोटल वैल्यू 24 आ गई, ये टोटल वैल्यू भी 24 हो गई। मान लो कि अगर ये टोटल वैल्यू 24 नहीं होती, कुछ और होती, तो हम लोग इस टोटल वैल्यू को सेम करते हैं। या तो हम इन दोनों को सेम कर रहे थे,
या इन दोनों को सेम कर रहे थे, या इन दोनों को सेम कर रहे थे, या इनके बीच के डिफरेंस को सेम कर रहे थे, या फिर ये टोटल को सेम करेंगे, डिपेंडिंग कि क्वेश्चन क्या हमसे पूछना चाह रहा है। तो इस केस में हमें टोटल सेम रखना है, क्योंकि ऐसे समझो कि आपके पास, मान लेते हैं आपके पास 100 रुपए हैं और आपके भाई के पास 500 रुपए हैं। आपके भाई ने 100 रुपए आपको दे दिए, तो अभी टोटल कितने हैं? पहले 100 आपके थे, 500 आपके भाई के थे, तो टोटल वैल्यू 600 थी। अब आपके भाई ने अगर 100 आपको दे दिए तो आपके पास 200 रह जाएंगे, भाई के पास 400 रह जाएंगे। टोटल अभी भी 600 ही रहेगा, क्योंकि जो ट्रांसफर हुआ है वो एक सिस्टम के अंदर ही तो हुआ है। तो सेम वे, जब Q ने P को ही पैसा दे दिया अपने पास से, तो टोटल तो दोनों का सेम रहेगा ना। तो ऐसे यहाँ पे टोटल 24 है, यहाँ पे टोटल 24 है। अगर ये यहाँ पे सेम नहीं होता तो मल्टीप्लाई करके हमें सेम करना पड़ता। तो अब क्या हुआ, अब चेंज कितना आया हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 2 का चेंज आया, यहाँ पर भी 2 का चेंज आया। क्योंकि दोनों का टोटल सेम है तो हम सिर्फ चेंज देखेंगे कि कितना कम या ज्यादा हुआ। 2 यूनिट का चेंज आया। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2400। 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 1200 का हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है? टोटल सम। टोटल सम की वैल्यू कितनी है? 24। तो 24 इंटू 1200 वैल्यू हो जाएगी 28800, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है और 24 होता है 12 इंटू 2, मतलब 144 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28800 आ जाएगा। क्लियर है? अगले सवाल पर चलते हैं। अब ये वाला सवाल देखते हैं क्या बोलता है। एक सम है जिसे हमने ए, बी और सी में डिवाइड कर दिया इन द रेशियो 6:9:11। 5000 ऐड करा है तीनों के शेयर में। रेशियो बना है 7:10:12। मतलब ए, बी और सी जो था 6, 9 और 11 था। ठीक, अब रेशियो क्या हो गया नया? 7, 10 और 12। अब ये देखो, जो इनके बीच का डिफरेंस था वो डिफरेंस हमारा कंसिस्टेंट आ रहा है। यहाँ पर 3 का डिफरेंस था और यहाँ 2 का डिफरेंस था, वही ये मेंटेन है। 3 का डिफरेंस है, ये 2 का डिफरेंस है ना। तो मतलब हमारे को कुछ भी अलग से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं करना, क्योंकि वो जब सबके अंदर 5-5 हजार ऐड किया जा रहा है तो उनके बीच का डिफरेंस तो वो एज इट इज मेंटेन रहेगा ना। अब 5000 चेंज करने से क्या हुआ? किसी को भी देख लो, यहाँ पे 1 का फर्क आया, यहाँ पर भी 1 का फर्क आया, यहाँ पर भी 1 का फर्क आया। मतलब 1 यूनिट की जो वैल्यू है, ये वैल्यू हो गई है 5000। 1 यूनिट की वैल्यू 5000। हमसे क्या पूछा है? ओरिजिनल सम पूछा है। ओरिजिनल सम क्या है? 11 और 9, 20 और 4 26। ओरिजिनल सम है 26। 26 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 26 इंटू 5, 130। ये आ गई वैल्यू, है ना। 1,30,000। एक की वैल्यू 5000 थी तो इसकी वैल्यू 1,30,000 हो गई। 26 की वैल्यू। सिंपल सा है, आगे चलते हैं। इस सवाल को देखते हैं। सम ऑफ मनी है जो ए, बी और सी के बीच में रेशियो में है 7:9:11। 6000 डिडक्ट करा है सी के शेयर से और ऐड करा है ए के शेयर में। नया रेशियो हो गया 9:9:9। ओरिजिनल टोटल सम पूछा है। ठीक है, ए, बी और सी का रेशियो कितना है? 7:9:11। नया रेशियो कितना हो गया? 9:9:9। ओरिजिनल टोटल सम पूछा है। 7 और 9 16, 16 और 11 27। 27 यूनिट हो गया है। अब बी के अंदर तो कोई चेंज नहीं हुआ, सी से ए में गया है ना, बी तो सेम है। टोटल देखे तो टोटल भी दोनों तरफ सेम है, तो हमें कुछ अलग से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ ये हमें देखना है कितना चेंज आया है। ये चेंज कितना आया? 2 यूनिट का। यही चेंज यहाँ पर होना चाहिए, 2 यूनिट का। ठीक है, और कितना गया है? 6000। तो इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 2 यूनिट की वैल्यू है 6000। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। 1 यूनिट 3000। टोटल कितना था? 27 यूनिट। 27 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 81,000। ऑप्शन छोड़ दो इसके, ऑप्शन इसके गलत है भाई। ऑप्शन में बता रहा हूं आप लोगों को, ऑप्शन के चक्कर में मत पड़े रहना। 27 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 81,000। 81,000 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? आप लोगों को अगर ये वीडियो और रेशो का बेसिक समझ आया है तो आप लोग मेरे को टेलीग्राम चैनल पे, ये मेरा ग्रुप है, इसके थ्रू फॉलो कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में एक बैंकिंग ग्रुप में अलग बना रहा हूँ,
बैंकिंग के ग्रुप का लिंक डाल दूंगा मैं कमेंट पिन करके, उसके थ्रू आप मेरे साथ टेलीग्राम पे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आती है इस वीडियो के या फिर इससे रिलेटेड पीडीएफ्स में, आप मेरे को डायरेक्टली उसका स्क्रीनशॉट उस ग्रुप में भेजिए, मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी।